तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर जानेंगे कि किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, मेंस प्री कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है ना वही आपको डायरेक्शन दिखाता है एग्ज़ाम का कि आपको प्रेपरेशन क्या करना है, आपको जाना कहाँ है, यही रास्ता दिखाता है। तो चलिए रास्ता को देखते हैं, ठीक है। तो परीक्षा का स्वरूप यानी कि आपको एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखिए आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, ओएमआर पेपर में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी कि सिंपल बात यही है कि अगर आपका एग्ज़ाम एक दिन में हुआ, ठीक है, एक ही दिन में सब का एग्ज़ाम हो गया तब नॉर्मलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन 3 दिन चल जाता है तब आपका एग्ज़ाम का जो है नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज मतलब कि अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, किसी दिन बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो सबको मिला के नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए सिलेबस क्या दिया गया है। सबसे पहले बोला गया है क नंबर पॉइंट में कि परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। फिर बोला गया है ख नंबर में कि परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1, ठीक है, रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। यानी कि आप पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चन रहेंगे सभी को अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देख लीजिए तो मुख्य परीक्षा के विषय में एवं पाठ्यक्रम। देखिए बोला गया है कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम, इसमें बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? 2 पेपर होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी, यानी कि 3 घंटा करके 6 घंटा आपका एग्जाम होगा। 3 घंटा 10 से 1, फिर आपका 2 से 5। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अब देख लेते हैं। तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। इसमें जो है आपका जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 मार्क्स की। जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 मार्क्स की। फिर बोला गया है ख नंबर में कि प्रश्न पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है, अगर आप हिस्ट्री से भरें तो हिस्ट्री, बायोलॉजी से भरें तो बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस विषय की 300 मार्क्स की परीक्षा होगी। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी प्रश्न पत्र 1 में, ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र 1 जो कि 100 मार्क्स का है, इसमें आपका जनरल नॉलेज क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, इसमें जो है सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामाजिक जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना यानी कि करंट अफेयर्स और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी रखने की भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें जो है आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। साथ में इसमें बोला गया है कि झारखंड तथा भारत और पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से तथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्व घटनाएं, ठीक है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान
एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्ष योजना, इन सभी से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी टॉप पॉइंट हैं सभी को नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक कॉपी पेन लेके बैठिए अगर आप नहीं बैठे हैं तो, और सबको वीडियो को पीछे कर लीजिए, नोट करते जाइएगा। फिर बोला गया है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी, मतलब कि 100 में से देखिए मैं 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसके ऊपर जितने भी भाग बनेंगे वो मैं सब कुछ करा दूंगा और प्रत्येक दिन आपको एक सेट भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप इसलिए जुड़ जाएं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो। आगे देख लेते हैं ख नंबर, इसमें आपका विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विज्ञान में क्या क्वेश्चन रहेगा तो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दिन प्रतिदिन के अवलोकन, यानी कि 10th लेवल का सिंपली साइंस पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। 10th लेवल का साइंस रहेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेगा। आगे देख लेते हैं तो सामान्य गणित, जनरल आपका मैथ रहेगा सिंपली 10th लेवल का, ठीक है, 10वीं कक्षा के स्तर का। इसमें जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, सभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। फिर देख लेते हैं तो आपका रीजनिंग रहेगा, और रीजनिंग में भी बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि MTS लेवल का, 10th के MTS लेवल का। झारखंड का एग्जाम ना बहुत ईजी होता है दोस्त, सच बताऊँ बहुत ईजी होता है SSC के मुकाबले, एंड वन डे अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मुकाबले। अगला है कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज, ये थोड़ा सा आपका टफ रहने वाला है, फिर भी मैं इसके क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर, तो झारखंड राज्य के भौगोलिक इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विशेष इत्यादि सभी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज हो गया, झारखंड नॉलेज हो गया, जितने भी चीज़ें हैं सभी नोट करते जाइएगा। ये हो गया पेपर 1 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आता है पेपर 2 यानी कि 300 मार्क्स का, कुल मिला के 400 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान, बोला गया है कि हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज रहेंगे आपके, तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए पत्र 2, इसमें आपको जिस टाइप से सिलेबस डिफाइन किया गया है वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए पत्र 2, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यानी कि विभिन्न विषयों के लिए प्रश्न पत्र 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 के संलग्न है। देखिए इसमें जो है आपका पॉइंट में बोला गया है, ठीक है, और इसमें आपका सब्जेक्ट पूरा पढ़ना होगा। तो मैं पेपर 1 का तैयारी करा दूंगा, आपका पेपर 1 का तैयारी मैं करा दूंगा, पेपर 2 का जो है तैयारी आपको खुद करना होगा। उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको अपने फील्ड का लीड बनना होगा, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। पेपर 2 इस यहाँ पे आपका मेन रोल निभाएगा, पेपर 1 भी मेन रोल निभाएगा, लेकिन पेपर रोल सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन पेपर 2 सबके लिए सेम नहीं रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 20 नंबर पॉइंट बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। अब देख लेते हैं तो क्या है मेरिट लिस्ट। प्रश्न पत्र 1 अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग होगा, प्रश्न पत्र जो 1 होगा ना आपका 100 मार्क्स का, यह आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और 300 जो होगा वो आपका मेरिट बनाएगा, 300 जो होगा वो आपका क्या बनाएगा, मेरिट बनाएगा। तो बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा प्रश्न पत्र, अर्थात इसमें मात्र 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अगर आप 33% अंक लेंगे तो आप जो है प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 33% अंक प्राप्त करेंगे पास हो जाएंगे। फिर बोला गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके पत्र 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पत्र अगर आप पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं करेंगे ना, और मान लीजिए पेपर 1 में आप 32 नंबर लाएँ और पेपर 2 में आप जो है वहाँ पे 300 की जगह 297 नंबर लाएँ, फिर भी आपका चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं किया। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए 33% अंक चाहिए, तो इसको अभी सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करा दूंगा, इतना तो मैं बता ही देता हूँ, प्रत्येक दिन एक सेट दूंगा, ठीक है। अगला है कि प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा। प्रश्न पत्र 2 जो होगा आपका PG लेवल का होगा, और प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। 300 अंकों का है, लेकिन इसमें आपको जो है 150 अंक लाना ही पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का है,
लेकिन इसमें जो है आपका 150 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस पेपर में जो है मेरिट बना पाएंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि 50% मार्क्स यानी कि 150 नंबर जो है लाना ही पड़ेगा। अनुसूचित जाति मतलब कि ST SC के लिए 45% अंक लाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। दोनों का जो पेपर होगा वो आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही उत्तर होगा, उसी को चुनना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा है पेपर पॉइंट नंबर 3। इसमें बोला गया है कि मेरिट लिस्ट के बारे में कि प्राप्त मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर यानी कि PGT टीचर के रिक्त पदों के विरुद्ध जो है उनका सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, राज्य स्तरीय स्थापन समिति होगी। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक समान, यानी कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ गया, मान लीजिए किसी का 250 करके 2 आदमी का आ गया, चाहे 3 आदमी का आ गया, तो इक्वल मार्क्स रहने पर मेगा सूची का निर्धारण उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। उस कंडीशन में जिसकी उम्र अधिक होगी, ठीक है, उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रख लीजिएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर उनके जो स्नातकोत्तर योग्यता के प्राप्तांक हैं उनके अनुसार लिया जाएगा कि आप PG में कितने मार्क्स लाए हैं, आधार पर वरीयता निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातकोत्तर यानी कि PG योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने उम्मीदवार का मेगा सूची में ऊपर नाम आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप ऑल ओवर में टॉप करते गए हैं तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए। चौथा है कि मेगा सूची के आधार पर अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा के लिए तैयार मेगा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना आरक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे पॉइंट नंबर बोला गया है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता कम से कम पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा कम से कम 50 अंक, ST SC 45 अंक पेपर 2 के लिए मैंने बता ही दिया है, और पेपर 1 में 33% अंक लाना है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। फिर से मैं दिखा दूँ थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में पार कर दिया था। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का रहेगा। प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 2 में 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो 300 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और यही 300 मार्क्स पेपर 2 300 मार्क्स जो है आपका मेरिट बनाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि दोनों ही पेपर में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका सिलेबस डिफाइन है, और मैं इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक दिन पेपर 1 का जो है तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, पेपर 1 की तैयारी को आप निश्चित हो जाइए, या मेरे साथ 100% आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा। मैं आपके इतना ज़्यादा तैयारी करवा ही दूंगा। ठीक है, बस मेहनत आपको करना होगा मेरे साथ साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है मिल जाएगा पूरा का। देखिए यहाँ पे पूरे वैकेंसी का मैं दिखाई देता हूँ, पूरा का पूरा वैकेंसी का PDF है, डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो ये काम में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, अगर आपको किसी को पढ़ने में दिक्कत होता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं पूरा का पूरा 63 पेज का PDF है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।